हेलो एवरीवन। आज जीडीपी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफी बार आप न्यूज में सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि इंडिया की जीडीपी को 5% या 7% प्रिडिक्ट किया है आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने, या आरबीआई क्या कह रही है जीडीपी के लिए कि हमारी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में कितनी बढ़ गई, क्या प्रिडिक्ट किया गया है, कोरोना के टाइम में कम हो गई फिर बाद में इंक्रीज हो गई, या यूएस की जीडीपी कितनी है, चाइना की कितनी है, कंपैरिजन इंडिया से। बहुत बार हम सुनते हैं। तो आज के इस वीडियो में बहुत डिटेल में बेसिक से बात करने वाले हैं कि जीडीपी क्या होता है एंड हाउ इट इज बेनिफिशियल टू अंडरस्टैंड जीडीपी, और कैसे फ्यूचर में जो भी न्यूज आएंगी आप उनको समझ पाएंगे, तथा आप ये भी देख पाएंगे कि हमारी कंट्री जो है वो कितने ग्रो कर रही है। तो आइए बहुत बेसिकली बात करते हैं जीडीपी की। तो देखिए, फुल फॉर्म तो हम सभी को पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पर ये होता क्या है, देखिए बहुत बेसिकली समझिए कि एक कंट्री में एक टाइम पीरियड में, फॉर एग्जांपल एक साल में, जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उनकी फाइनल जो वैल्यू है, मॉनिटरी वैल्यू, वो कितनी है, वो होती है जीडीपी। मान लीजिए मैं कहता हूँ 5 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़, तो ये जीडीपी है। अब इसका क्या बेनिफिट होगा, हम एक क्वार्टर का सपोज कर लीजिए 3 महीने की निकालते हैं कि जीडीपी कितनी है, फिर अगले 3 महीने की निकालेंगे। अब हम ये देखेंगे कि इस जो नए वाले क्वार्टर है, नए वाले 3 महीने हैं, उनमें प्रोडक्शन पिछले वाले के कंपैरिजन में कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। उससे हमें ये पता लगेगा एक कंट्री कितना ग्रो कर रही है। तो एक तरीके से ये प्रोवाइड करता है स्नैपशॉट ऑफ अ कंट्री इकोनॉमिक हेल्थ, किसी भी की कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ किस तरीके की है वो ये बताता है। अब इसको बहुत बेसिकली हम दोबारा से समझते हैं कि किन किन चीजों को इसमें इंक्लूड करते हैं। तो देखिए, 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू निकाल के हम टोटल जीडीपी निकालते हैं। फर्स्ट होता है कि जो हम हाउस होल्ड वाले होते हैं उनका टोटल कंजम्पशन कितना है। तो हमारा कंजम्पशन क्या होता है गुड्स और सर्विसेज का, फूड पे, क्लॉथिंग पे, हाउसिंग पे, हेल्थ केयर पे, इन सबकी वैल्यू निकाली जाती है। अब हमारी बात बिजनेसमैन को भी इंक्लूड किया जाता है। तो बिजनेसमैन कितना खर्च करते हैं कैपिटल गुड्स पे, जैसे मशीन पे, बिल्डिंग पे, सॉफ्टवेयर की, उसकी आप टोटल वैल्यू लोगे। अब हमने अपनी बात कर ली हाउस होल्ड की, बिजनेसमैन की बात कर ली, अब गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट भी कुछ पैसा खर्च करती है डिफेंस पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, उसको भी आप ऐड कर लो। और फिर फाइनल नेट आपका एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जितना भी होता है। अब इन चारों कंपोनेंट को आप मिला के आप देखोगे कि फाइनल आपकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी आई है टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की पूरे साल की, अगर हम एक साल की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि सपोज कर लीजिए हाउस होल्ड का जो कंजम्पशन है वो $7 ट्रिलियन का है, जो इन्वेस्टमेंट था बिजनेसमैन की तरफ से वो $3 ट्रिलियन का है, और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थी $4 ट्रिलियन। और जो नेट एक्सपोर्ट है वो माइनस में है, क्योंकि हमने इंपोर्ट ज्यादा किया एक्सपोर्ट से। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे, $7 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन में से माइनस हो जाएगा $0.5 ट्रिलियन, क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज्यादा था। तो ये आ गया $13.5 ट्रिलियन। ये हमारी टोटल जीडीपी हो गई कंट्री की। अब इसके बेसिस पे क्या होगा, जनरली हमने देखा है अमाउंट में नहीं परसेंटेज में होती है। तो देखिए परसेंटेज में क्यों होती है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इस साल जितनी भी जीडीपी है उसका अगले साल की जीडीपी में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो इस तरीके से परसेंटेज में निकाली जाती है। तो आप पढ़ेंगे व्हेन वी हियर अबाउट जीडीपी इन द न्यूज इट्स ऑफन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज, यानी ये परसेंटेज चेंज बताता है 2 साल के या 2 क्वार्टर के, यानी 2 पीरियड के कंपैरिजन करके। तो ये कंपैरिजन से हमें क्या पता लगता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट शोज हाउ फास्ट द इकोनॉमी इज ग्रोइंग और श्रिंकिंग। अगर इस साल अगर सपोज कर लीजिए आपका $10 ट्रिलियन है और अगली साल $10 की जगह $11 ट्रिलियन है, तो इंक्रीज हो रही है। और अगली साल अगर मान लीजिए $8 ट्रिलियन है, तो हमारी इकोनॉमी श्रिंक हो रही है। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो आप देखिए एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर सपोज कर लीजिए हमारी कंट्री की जीडीपी एक टाइम में $10 ट्रिलियन थी और अगली साल $11 ट्रिलियन हो गई, तो इसने ग्रोथ रेट दिखाया, और कितना ग्रोथ रेट दिखाया, 10 से 11 हो गई, यानी कि 10% का ग्रोथ रेट दिखाया। तो इस तरीके से हमें पता लगा हमारी कंट्री ग्रो कर रही है। तो सारी कंट्रीज इस तरीके से अपनी जीडीपी निकालती हैं, और नेगेटिव ग्रोथ रेट क्या बताता है कि इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ जा रही है, यानी रिसेशन की तरफ जा रही है। अब देखिए जीडीपी क्यों पता करना जरूरी है। तो पहले तो ये हमें ये बताता है कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितनी स्पीड से इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज किसके कंपैरिजन में, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कितनी बढ़ रही है। दूसरा ये बताता है कि हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस क्या है दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में। अगर सपोज कर लीजिए हमारी
जो परसेंटेज है वो 9% है और दूसरी कंट्री की परसेंटेज 6% है, यानी हम ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग कंट्रीज अपना कंपैरिजन भी कर सकते हैं। और थर्ड, गवर्नमेंट को इससे बहुत सारे डिसीजन लेने में हेल्प मिलते हैं रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट, रिगार्डिंग द टैक्सेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बहुत सारी जगह ये काम आता है। अब अगर हम बात करें, जो मैंने आपको बताया कि चार चीजों को मिला देते हैं आप, हाउस होल्ड को, बिजनेसमैन को, गवर्नमेंट को और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, तो ये एक अप्रोच थी। अप्रोच को बोलते हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच, यानी कितना टोटल एक्सपेंडिचर किया गया। इसी तरीके से जब आप जीडीपी को मेजर करेंगे तो तीन टोटल तरीके होते हैं, तीन अप्रोचेस होते हैं जिसके थ्रू आप मेजर कर सकते हैं। प्रोडक्शन अप्रोच, इनकम अप्रोच और एक्सपेंडिचर अप्रोच। जो मैंने अभी डिस्कस किया है ये है आपका एक्सपेंडिचर अप्रोच, और इसमें हमने चार चीजें ली थी, कंजम्पशन, इनकम, दूसरा इन्वेस्टमेंट बाय द बिजनेसमैन, तीसरा हमने क्या लिया था, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और फोर्थ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब हम बात करते हैं, क्या जीडीपी की कोई लिमिटेशन होती है? बिल्कुल होती है। देखिए, जो नॉन मॉनिटरी फैक्टर है उनको तो हम लेके ही नहीं चल रहे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी है, इनइक्वालिटी कितनी है इनकम की, तो ये उन चीजों को कंसीडर नहीं कर रही। दूसरा, कुछ इकोनॉमी में ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो आप पता नहीं कर पाते हैं, राइट, जो मेजर नहीं कर पाते हैं एक्यूरेटली, जैसे जो 2 नंबर के काम हो रहे हैं तो वो भी हम कंसीडर नहीं कर पाते। और तीसरा, ये इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री में उसको भी लेके नहीं चलता है। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आया होगा कि जीडीपी से हमें पता लगता है कि टोटल पूरे साल में या एक क्वार्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ गुड्स और सर्विसेज का, और हम क्वार्टर टू क्वार्टर या ईयर टू ईयर निकाल के हम ये पता लगाते हैं हमारी कंट्री ग्रो कर रही है या डाउनफॉल की तरफ जा रही है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, और हमारी चैनल अंकित फाइनेंस क्लब को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर और भी वीडियोज हैं उनको देख सकते हैं। थैंक यू।